मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आजमगढ़ से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे योगी ने सपा और कांग्रेस को ललकारते हुए कहा कि भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया है। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज जब भारत के अंदर सरकारें काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार मिल रही है। मुझे याद है जब सरकार का गठन होने जा रहा था तब माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ऐसे बनाएं कि जिससे वह आजमगढ़ के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बन जाए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके विकास की धुरी बन रही है। यहां पर विश्वविद्यालय बनेगा, अगले सत्र में प्रारंभ भी हो जाएगा। आजमगढ़ और मऊ के 400 महाविद्यालय और 2,66,000 बच्चे उन महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, उन सबको इससे संबद्ध करके यहीं से डिग्री देने का कार्य भी यह विश्वविद्यालय यहां पर कर देगा। नए नए पाठ्यक्रम चलेंगे। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की मौजूदगी में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 108 करोड़ की लागत से 94.42 करोड़ एकड़ में बनने वाले विश्वविद्यालय के शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि जिस आजमगढ़ को सपा की सरकार में कट्टरवाद और आतंकवाद की जमीन बना दिया गया था, उसे योगी सरकार ने बदल दिया। ये बाबा विश्वनाथ सुहेलदेव मालवीय जी की धरती है, ये वशिष्ठ जी की भूमि है। यहाँ सरस्वती देवी का मंदिर बनेगा। मित्रों, ये भूमि, ये हमारा उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है, प्रभु श्री राम की भूमि है, योगेश्वर कृष्ण की भूमि है, तथागत बुद्ध, आदिनाथ ऋषभदेव, संत कबीर, गुरु गोरखनाथ, महाराज सुहेलदेव और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि है। मित्रों, इस पवित्र भूमि पर जहां कभी वशिष्ठ मुनि का आश्रम हुआ करता था, वही भूमि पर आज फिर से एक बार मां सरस्वती का मंदिर बनने जा रहा है। मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई देने जा रहा हूं। मित्रों, यहां मैंने योगी जी को पूछा कि मंच तो यहां है, आजमगढ़ से यूनिवर्सिटी कितने दूर बनाई है? उन्होंने मुझे कहा, अमित भाई, इसी जगह पर यूनिवर्सिटी बनेगी और इसी जगह पर ये मंदिर बनने वाला। गृह मंत्री ने कहा कि जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना दिया गया था, शिक्षा का मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा योगी जी को सुझाव है कि जिस तरह महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांताओं को देश से भगाया था, अगर इस विश्वविद्यालय को उनके नाम पर रखें तो अच्छा होगा। हमने कहा था कि 10 विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। आज यहाँ 10 विश्वविद्यालय का काम पूरा हो गया है। शाह ने कहा कि मित्रों, मोदी जी एक जैम लाए हैं जिसमें भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। जे का मतलब है जनधन बैंक खाता, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। सपा वाले भी जैम लाए हैं। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम और एम से मुख्तार। मित्रों, एक शुरुआत है परिवर्तन की। जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं। यहां पर
एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। वहीं भीड़ से संवाद करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जैसे ही चुनाव आया है अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। यहाँ बैठे इतने लोग हैं, बताएं कोई है जिसको जिन्ना महान लगता है? इससे पहले सपा पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ ने दो मुख्यमंत्री भले ही दिए, लेकिन उन्होंने यहाँ की छवि धूमिल की। यहाँ उन्होंने पहचान का संकट दिया। यहाँ के नौजवानों को बाहर कमरे नहीं मिलते थे, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कारण आजमगढ़ की पहचान बदल गई है। बेरोजगारी का दर 70.5% था, कम करते 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 4.1% पर रहा है। मेडिकल कॉलेज 10 थे, आज 40 है। मेडिकल कॉलेज सीटें 1200 थी, आज 3800 है। मित्रों, ढेर सारा किसानों का अनाज, धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। इसके कारण धान और अनाज के उत्पादन में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले उत्तर प्रदेश में 4 हवाई अड्डे थे, अब 8 है। आधे अधूरे 2 एक्सप्रेसवे थे, 5 नए बन चुके हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। स्पेशल रिपोर्ट दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।